बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए। देखिए, तो मैंने अभी 10th की डेट शीट निकाली है, तो मैं 10th के बारे में डिस्कस करूँगा। पहला पेपर है 27 फरवरी को, दूसरा पेपर है 4 मार्च, तीसरा है 11th, चौथा है 13, 15, 17 एंड 21। देखो, इसमें कंप्यूटर संस्कृत, इसमें कंप्यूटर किस किस का है? ठीक है। और संस्कृत किसी का भी नहीं, हिंदी होगा उसके ऑप्शन। तो मेरा सवाल ये है कि आप लोग छुट्टी पे कब जाना चाहते हैं ऑफिशियली? नंबर 1, आज से ही, ठीक है। नंबर 2 की बीच बीच में कोई आना चाहता है कि नहीं, ये मेरे सवाल हैं और साथ में जवाब भी दूंगा। और नंबर 3 की आपको और किस सब्जेक्ट में मेहनत की ज़रूरत है। तो आप लोग फरवरी में, मतलब जनवरी तक का जो शेड्यूल होगा वो इवनिंग ही रहने देते हैं, 3:30 to 5 o'clock। फेब में हम 15 दिन मॉर्निंग स्लॉट रखेंगे, जब जब आप स्कूल नहीं जाएंगे। मॉर्निंग आइएगा आप लोग, अपने सैम्पल पेपर दीजिएगा, क्योंकि फरवरी में किसी भी स्कूल में सैम्पल पेपर नहीं हो रहे होंगे, तो वरना थोड़ा अंदर आ जाओ। तो क्या करेंगे उस समय, आप कितनी सेल्फ तैयारी कर लेंगे? तो मेरे हिसाब से ठीक है। क्या डिस्कस कर रहा था मैं? ये 14 तारीख को इंग्लिश है, ये वाला है 14 को इंग्लिश है, स्टेट बोर्ड। स्टैंडर्ड मैथ्स का भाई, ये तो देखा 25 को है। क्या है, कौन सा तुम लोग कहाँ से दिया है? तुम लोगों को भेजा था। शुरुआत कब से हो रही है? 14 से। खत्म कब हो रहा है? 28 फेब। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे, हम 15 फरवरी से ऑफिशियली सभी लोग छुट्टी पे चले जाएंगे। अभी के हिसाब से डिस्कशन ये है, स्टेट बोर्ड वाले अगर 14 को इम्पोर्टेंट पेपर नहीं होगा तो आप लोग 5 फेब के बाद छुट्टी पे से जा सकते हैं। एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, जाना है तो ग्रुप में छुट्टी पे जाइए। ये 2 लोग जा रहे हैं, 4 लोग आ रहे हैं, जिसकी वजह से बना हुआ है कि भाई हम छुट्टी पर भेजें कब। तो मेरे हिसाब से हम सबके लिए कॉमन रखते हैं 15 फरवरी, ठीक है। 15 के बाद अगर आप लोग छुट्टी पे जाते हैं तो ऑफिशियली जाइए। 15 के बाद आपको किसी क्लास के लिए आने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम से पहले वी विल ऑर्गेनाइज द ऑनलाइन क्लासेस फॉर यू। अगर आपको ज़रूरत होगी तो डाउट क्लियरिंग कर लीजिएगा। लेकिन जो मैं आज, जैसे कि मैंने दिव्य के मार्क्स सुने और आप लोगों के भी मार्क्स सुने और कुछ लोगों के प्री बोर्ड्स के मार्क्स भी मैं सुनूंगा अभी, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को 15 को भी छुट्टी पे जाना चाहिए। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्कूल प्रिपरेशन लीव की छुट्टी में ना एक स्टूडेंट की लाइफ जो है वो एग्जॉस्ट हो जाती है सुबह से शाम तक पढ़ते हुए। उसमें सबसे खराब तब होता है कि जब बच्चे को प्लानिंग ना पता, वो पढ़ तो रहा है, पढ़े जा रहा है, खूब पढ़े जा रहा है, सुबह शाम दोपहर रात वो पढ़े ही जा रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे जब मैं रिजल्ट की बात करता हूं ना तो कुछ कमी रह जाती है। इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप फेब में, जब आपके स्कूल में सैम्पल पेपर नहीं चल रहे होंगे और आपको दिन में एक सैम्पल पेपर जरूर देना चाहिए, आप डिसिप्लिन बिहेवियर में इज्जत से सेंटर पे आके वो टेस्ट दे सकते हैं। उम्मीद है कि ये जो डिस्कशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, और जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ आपके लिए वो बहुत सही होगा। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि फरवरी में दिन में एक सैंपल टेस्ट ऑर्गेनाइज तरीके से देना चाहिए? वाह।
अब सवाल है, इंटरेस्टेड तो हैं, अब कितने भी लोग आए गाइस, लेकिन सेशंस जरूर चलेंगे, ये मैं आपको बताऊं। 2 बच्चे आए, 3 बच्चे आए, 4 बच्चे आए, मैं 15 फेब तक तो ऑफिशियली सैम्पल पेपर्स कंडक्ट कराऊंगा, डेली एक सैम्पल पेपर, एक दिन मैथ्स, एक दिन साइंस, एक दिन इंग्लिश, एक दिन एसएस, ऐसे करके चलता रहेगा। तो 15 तक कम से कम आप मिनिमम 3 मैथ्स के, मिनिमम 3 साइंस के, 1 इंग्लिश और 1 एसएस के, या 4-4 कर लीजिए, 4 मैथ्स कर लीजिए, 4 साइंस कर लीजिए, 2 इंग्लिश कर लीजिए, 2 एसएस कर लीजिए। इतना टेस्ट आप ऑर्गेनाइज तरीके से सेंटर पे दे दीजिएगा। अब बच्चा आप घर पे क्या करेंगे? तो घर के लिए भी मेरे पास यही सॉल्यूशंस हैं कि मैं लास्ट टाइम भी बोला था कि सेक्शन वाइज घर पे आप पेपर सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। कौन सा ऐसा स्टूडेंट है इस समय कि जो सेक्शन वाइज पेपर घर पे सॉल्व हो रहा है, एक सेक्शन करके ही वो उठ रहा है? तुम। और अध्ययन के साथ जो मैंने कन्वर्जेशन का एक सबको लिंक भेजा था, आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, अगर थोड़े लोगों ने भी देखा होगा तो यू विल गेट जस्ट सम आइडिया। यूट्यूब पे आप वाहियात वीडियो जरूर देखेंगे, लेकिन ढंग के वीडियो कोई नहीं देखना चाहता क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास। कम ऑन गाइस। तो जो सेक्शन आपको लेना है वो सेक्शन पूरा सॉल्व करके उठिए। ये आज मैं आपको वो टिप ही जो इस बच्चे को दिया है मैंने, वो आपको भी शेयर कर दे रहा हूं। वैसे दिया तो सबके लिए था, लेकिन सब देख नहीं पाए थे, लेकिन मुझे लगा मैं लाइव क्लास में दे दूं। डी सेक्शन, जो सेक्शन आप एक बार शुरू करिए टेस्ट देने के लिए घर पे, वो आप पूरा सेक्शन करके उठिए। चाहे वो ए कर रहे हो, बी कर रहे हो, सी कर रहे हो या डी कर रहे हो, पूरा सेक्शन करके उठिए। एक साथ पूरा सैंपल पेपर देना शायद मुझे लग रहा है घर पे टफ होगा, बोर हो जाएंगे, परेशान होंगे, इंटरेस्ट शो नहीं होगा, लेकिन एक सेक्शन जरूर दे पाएंगे आप। जैसे डी सेक्शन में 1 घंटे लगेंगे मान लीजिए, ए सेक्शन में 1 घंटे लगेंगे, तो आप उतना ही टाइम दीजिए, बस टाइमर लगा के करिए। जब भी आप कोई भी सेक्शन सॉल्व करिए आने वाले दिनों में, आप टाइमर लगा के उस सेक्शन को सॉल्व करिए। ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है आने वाले दिनों की घर पे कैसे तैयारी करनी है। 3 घंटे का सैंपल पेपर आप घर पे नहीं दे पाएंगे, और आप देंगे भी तो टाइम एग्जॉस्ट हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। आप भगवान बुद्ध बनने की कोशिश ना करिए जो इस समय लोग बन रहे हैं। सिंपली आप आखिरी मोमेंट पे सब खराब कर देंगे जिसके लक्षण नजर आ रहे हैं। जो लोग फेल होने वाले हैं, जिनके कम मार्क्स आ सकते हैं, वो लोग तो सिंपल पेपर ज्यादा से ज्यादा दें, और ये इंश्योर करें कि उन टॉपिक्स को बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं जिनकी वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही है। जो बच्चे 70% के आसपास तक परफॉर्म कर रहे हैं वो अपनी हर तैयारी करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 महीने, आज अगर मैं आज से भी देखता हूं तभी भी इंग्लिश के शेड्यूल के हिसाब से आपके पास एग्जैक्टली 2 महीने हैं, पूरे 2 महीने। और अगर मैं मैथ्स के बारे में जाके बात करता हूं तो 2.5 महीने है, और साइंस भी मैं ले लूं तो भी कम से कम आपके पास 2 महीने। साइंस और मैथ्स के पेपर के बीच में बहुत गैप है। अच्छी बात है, टेक्निकल पेपर में आपको समय ज्यादा मिला है, आप परेशान नहीं होंगे। सीबीएसई के लिए बहुत अच्छा शेड्यूल है, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत अच्छा शेड्यूल है। मैं जब देखा तो गैप, मुझे डिसेंट गैप नजर आया। लास्ट ईयर में तो 15-15 दिन का गैप था एक आध पेपर में, 8 दिन का था। मैथ्स का पेपर था सबसे लास्ट पेपर, लास्ट टाइम भी मैथ्स का ही था, लेकिन उससे पहले के पेपर में मिनिमम 8 दिन का गैप था। बच्चे थक गए थे पढ़ पढ़ के, एग्जॉस्ट हो गए थे। और कितना पढ़े, ये तैयार हो गया, ये तैयार, उनको लगता है कि उनको तैयार हो गया, हमारा रिवीजन हो गया, लेकिन वो मार्क्स तो नहीं आ रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो बच्चा आज x मार्क्स पे है, वो 2 महीने में x+5, x+10 कुछ ना कुछ ग्रेजुअली ग्रो कर जाएगा। जो लोग फेल होने वाले हैं वो 20 मार्क्स भी अगर हर टेस्ट में ईमानदारी से लेके आए 80 में से, तो आप समझ लीजिए आप पास हो जाएंगे। 2 महीने की तैयारी में अगर रोज 1-1 मार्क्स आप जोड़ते चले जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें सबसे ज्यादा क्या है कि अभी जैसे मैंने दिव्य का मार्क्स मैं थोड़ा सा लूंगा रेफरेंस के लिए, और ये कोई एम्बैरेसमेंट की बात नहीं है, और उसने बताया भी है कि खराब, अब ये मार्क्स अपने क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। 80 मार्क के पेपर्स।
तुमने कितने पेपर कितने सैम्पल पेपर एम में दिए थे? 1 कि 2? नहीं, तुमने चारों संडेज दिए थे कि सिर्फ 2 संडे दिए हो? 2 संडे दिए हो। एक बार 2 संडेज के जो पेपर हैं किसी बच्चे सीक्वेंस में लेना और देखना कि उसमें से कितने क्वेश्चंस आए हो इस सैम्पल पेपर। तो मुझे ये क्यों डर लग रहा है, जिनसे मुझे उम्मीद है कि जो इतना ला सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों से नहीं हो पाएगा। स्टेट बोर्ड के भी बच्चों से मैं बोल रहा हूं, बहुत मुश्किल लग रहा है कि तुम्हारे क्वेश्चन भी छूटे थे। कितने क्वेश्चन छूटे थे, कितने मार्क के? टाइम नहीं था। सैंपल पेपर देने का सबसे बड़ा मोटो क्या होता है हमारा? हाँ, क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट। क्या तुमने कोई प्रिपरेशन में कमी रखी थी क्या अपने सब्जेक्ट के? फिर भी प्रॉब्लम हुई? आ रहा था लेकिन समय नहीं था। कैसे ओवरकम किया जाएगा? बहुत सिंपल सा जवाब है। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने का क्या जवाब है? बहुत सारे सिंपल पेपर दे। तो प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन छुपा हुआ है। खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम यहाँ पे हम ऐसा कुछ करेंगे कि जिस सब्जेक्ट्स की ज़रूरत होगी उन सब्जेक्ट का हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे। और अभी केवी में भी प्री बोर्ड्स होने वाले हैं और भवंस में भी प्री बोर्ड है। अंबे का प्री बोर्ड हो गया ना? कब से है? कब से? डेट नहीं पता। 21। ठीक है, तो शायद मेरा आइडिया वो सही है कि बीच बीच में हम जो है सैम्पल पेपर सेंटर पे सॉल्व करें सेक्शन वाइज। 1.5 घंटे में कौन सा सेक्शन हो सकता है उसको कोशिश करते हैं। और 26 जनवरी ऑनवर्ड्स जो है हम यहाँ पे ऑफिशियली सैम्पल पेपर देना शुरू करें। जो आपको दिया गया वो मैं नहीं दूंगा, दूसरे सैम्पल पेपर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जो अभी तक आपको मिला है सैम्पल पेपर वो आप घर पे जितना पढ़ना है उसमें से पढ़ते रहिए। जो 15 के बाद होगा, सॉरी जो 1 फेब के बाद होगा वो अलग से सैम्पल पेपर्स मैं दूंगा। कोशिश करूंगा कि घर के लिए भी मैं दे दूं। इंग्लिश का पेपर मान लीजिए अगर आपका अच्छा भी जाता है तो मंडे से लेके 4, मतलब मुझे लग रहा है कि 4 या 5 दिन बाद ही आपके साइंस के पेपर हैं जो 4 तारीख को। उसके बाद से हिंदी एसएस का तो कोई टेंशन नहीं है, आप कितना भी ख़राब करेंगे तो उसमें अच्छा कर ही लेंगे ना। उसके मार्क्स उतने ज़्यादा लोग देखते हैं आपके मार्कशीट में, लेकिन फिर भी अगर उसमें भी अच्छे मार्क्स आते हैं तो लोग अच्छा ही मानते हैं उसको। तो सभी लोग अपने अपने एडमिट कार्ड जब आपका आ जाएगा आप उसका फ़ोटो भेज दीजिएगा मुझे, या जेरोक्स लाके सेंटर पे सबमिट कर दीजिएगा। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जिस स्टूडेंट्स ने अपने फ़ोटोग्राफ सबमिट नहीं किए हैं स्टार्टिंग ऑफ एडमिशन्स, वो लोग लाके सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। और तीसरे नंबर पे है कि 15 फेब के बाद सभी लोग जाएंगे छुट्टी पे। स्टेट बोर्ड वाले जो हैं चाहे तो जनवरी के बाद छुट्टी पे जा सकते हैं 10 फेब के आसपास, या आप लोग अगर कट टू कट जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। स्कूल जाना तो बंद कर ही दिया होगा आप लोगों ने, तो आप लोग जो है सेंटर पे सुबह में यहाँ पे एक लड़का होता है मयूर, तो आप लोग पेपर्स आपको दे दिए जाएंगे। आप लोग कल से डेली आप सेंटर पे आके सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक आप सैम्पल पेपर कल से ही देना शुरू कर दीजिए। समझ रहे हैं आप? बेटर होगा कि एक दिन छोड़ के भी आओ तो भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अभी से देना शुरू करो क्योंकि तुम्हारे एग्ज़ाम पहले से शुरू हो रहे हैं। मुझे अभी डेट शीट तो तुम जो अलग बता रहे हो इंटरनेट पे कुछ अलग है, तो एक बार घर पे जाके मुझे भेजना, उस हिसाब से मैं तुम लोगों के लिए प्लानिंग कर दूँगा। अगर लगा तो तुम लोगों को मैं 30 जनवरी को ही छुट्टी पे जाने दूँगा स्टेट बोर्ड। लेकिन जो लोग एक आध गधे लोग हैं ये घर पे भी जाके क्या ही करेंगे, माँ बाप बोलेंगे कि देखो
सर घर पे भी नहीं पढ़ रहा है और आपने भी छुट्टी दे दी, तो ये बड़ा खेल हो जाए। ये आएगा ना गधा वाला, चलेगा, ये तो स्ट्रिंग है अपना। ठीक है, सो 1 तारीख से हम सिंपल पेपर शुरू करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों का अटेंडेंस जो भी रहे, हम सेशन 15 फेब तक ऑफिशियली कंटिन्यू रखेंगे। क्लियर है? 15 फेब के बाद जाना कितना सही है कि और आप लोग 5 दिन रुकना चाहते हैं, बता दीजिएगा मुझे। कितने लोग लगता है कि हम 20 को भी जाएं तो चलेगा? हाँ, सेंटर पे आखिरी दिन है, आखिरी क्षण चल रहे होंगे आप लोगों के। खैर कोई बात नहीं। तो 15 फरवरी तक ऑफिशियली रखते हैं। जिन जिन को लगा कि 15 के बाद टेस्ट पेपर्स और एक्सटेंड करने हैं, हम उस समय डिसाइड कर लेंगे 5 दिन के लिए। और फिलहाल 15 फेब ऑफिशियल डेट है। कोशिश करिए कि अगर आपके स्कूल में प्रिपरेशन लीव की छुट्टियां पहले दी जा रही हैं तो आप सेंटर पे मॉर्निंग में आइए, ग्रुप स्टडी करने नहीं, अलग अलग सैंपल पेपर लीजिए और टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। और हर बच्चे के लिए मैं एक ऑप्शन देना चाहूँगा आज से ही, कल से ही, कि जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है किसी दिन, वो गिवन सैंपल पेपर में से आके सेंटर पे बैठ के, लेकिन उससे 1 दिन पहले बता जरूर देगा सेंटर पे। कुछ ग्रुप में से तो चारों लोग नहीं आ सकते, जो ग्रुप महान है उस ग्रुप में से 1 ही या 2 ही कोई आ सकता है, कि आप लोग पता चले कि चारों लोग आ जाएं, 3 घंटे सेंटर पे बैठे नाश करें। तो इस चीज़ का भी मुझे ध्यान रखना है। लेकिन जो भी बच्चे थोड़ा ठीक हैं, जो भी थोड़ा सा डिसेंट तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, उनके लिए कल से सेंटर फ्री है। आप सुबह में आके 9 से 12 के बीच में, 9 बजे आइए, 12 बजे तक टेस्ट दीजिए, अपने आंसर शीट सबमिट करिए और कॉपी भी चेक उसी समय चाहें तो, अगर जो है चेक करना अगर कर रहा होगा तो करवा दीजिएगा, नहीं तो शाम को करवा सकते हैं। ये ऑप्शन कल से लेके 15 फेब तक ऑफिशियली खुला हुआ है। लेकिन आप जब आने वाले होंगे नेक्स्ट डे, तो आज या किसी तरीके से बता जरूर देंगे कि आप सेंटर पे आने वाले हैं, कि अगर कोई सेंटर पे उस दिन नहीं हुआ, कुछ दिक्कत आ गई मॉर्निंग में, तो आपको आके परेशानी ना हो। ठीक है जी? तो स्टेट बोर्ड आप चाहें तो कल से आ सकते हैं पेपर देने। फिलहाल अगर आपका पेपर रेडी नहीं है तो सीबीएसई का ही पेपर दीजिए, आपके लिए अलग से मैं कल परसों में सारे बनवा देता हूँ पेपर्स। ठीक है? उसके अलावा तो ऐसा दिव्य एक ही चीज इसका मतलब बेटर सजेशन है कि सेक्शन वाइज, जैसे कि मैंने बोला, जिन जिनों के पास है घर पे, अब वाहियात पढ़ाई बंद कर दीजिए, एनसीईआरटी बुक बंद करके पढ़ाई शुरू कर दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पेपर देना शुरू करिए, नहीं आ रहा है बुक की मदद लेके सॉल्व कर लीजिए। लेकिन आपने टेक्स्ट बुक, नोटबुक और सो कॉल मटेरियल से पढ़ना अगर बंद नहीं किए तो बहुत दिक्कत होने वाली है आपको। आप समझ गए? आप इतना तो तैयारी कर ही चुके हैं कि सीधा पेपर दें, फिर भी जनता लगी रहती है बुक ओपन करके पढ़ने में। मानेंगे थोड़ी ना, ये वन वे कम्युनिकेशन है। मैं जानता हूं दिमाग में नहीं जा रहा होगा, ऐसे बाउंस करके ऊपर से जा रहा होगा। ऊपर से एसी भी चल गया तो ठंडी में आप कांप रहे होंगे तो और बाउंस करके जाएगा। नाश है, सब सुधरेंगे नहीं। टाइमर लगाइए। ABCD 20 सैंपल पर मैथ्स के दिए, हमने सेंटर पे कितने किए होंगे डेली के? ऑलमोस्ट 16 जितने कर लिए होंगे हमने, शायद 4-4 मिला के हर संडे को। तो उसमें से जहां जहां प्रॉब्लम आ रहा है उसको दोबारा सेक्शन वाइज सॉल्व करना शुरू कर दिए। जब बैठ रहे हैं तो एक पूरा सेक्शन करके ही उठिए। ए कर रहे हैं तो ए करके उठिए, बी कर रहे हो तो बी करके उठिए, सी कर रहे हो सी, मतलब वो पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। और कोशिश करिए कि मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दे रहा हूं कि ए सेक्शन में जो है 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। दैट इज बी सेक्शन के लिए मैक्सिमम 45 मिनट्स, और इसके लिए हम दे सकते हैं 50 मिनट्स एंड 50 मिनट्स। सी और डी सेक्शन के लिए कितना? 50-50 मिनट्स मैक्सिमम। बी सेक्शन के लिए 45 मिनट्स और ए सेक्शन के लिए 30 मिनट्स। कितने मिनट्स हो गए? टू आवर। इतनी देर में अगर आपका टाइमर सेट हो जाता है तब आप बोर्ड के लिए सही में एलिजिबल हैं अपने टाइम पे अपना पेपर देने के लिए, क्योंकि मैंने आधे घंटे कैलकुलेशन के लिए सेपरेट रख दिया है।
30 मिनट्स फॉर क्वेश्चन की पॉलिसिंग, कैलकुलेशन, जो स्टेप छूटे हैं उसको, इंप्लाइज दैट इक्वल टू क्वेश्चन के आंसर को सुंदर बनाना, ये सब आधे घंटे में। कैलकुलेशन वाला लास्ट में ही करिएगा, ये मैं आपको सबसे बेटर सजेशन दे रहा हूं। आप नहीं माने तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। जो अच्छा कर रहे हैं, जो बुरा कर रहे हैं उसी में लगे रहे, कोई टेंशन नहीं, उनको ऐसे भी 40 ही लाने हैं या 27 ही लाने हैं, समझ रहे हैं आप? क्योंकि जब मैं बात करता हूं तो हर ग्रुप के ऑडियंस को देख के बात करता हूं। ऐसा ना हो कि वो ग्रुप छूट जाए। 30 से 40% वालों का ग्रुप मैंने कवर कर लिया, 40 से 50 या 60% वाले बच्चों का मैंने ग्रुप कवर कर लिया, सारे ही ग्रुप मैंने कवर कर लिए। अगर मैक्सिमम आपका 2 घंटे 15 मिनट में पेपर हो जा रहा है, तब 30 मिनट्स कैलकुलेशन के लिए होगा। और किसी क्वेश्चन ने आपका टाइम अगर खींच लिया तो उसके लिए भी मैंने स्पेयर टाइम आपको दे दिया। ये सीबीएसई का सबसे स्टैंडर्ड टाइम है कि सबसे स्टैंडर्ड टाइम कितनी देर में अगर हो गया। ये शेड्यूल मैंने देखा है कि जितने बच्चों ने पिछले 10 सालों में टॉप किया है या बहुत अच्छा जिन्होंने परफॉर्म किया है, उन्होंने ऐसा ही टाइम शेड्यूल अपना बनाया था कि 2 घंटे 2.25 घंटे में पेपर हो जाना चाहिए। हाँ बेटा, सब आ गया उसमें। वो है ना, तुम्हारे पास स्पेयर टाइम है। मैं तो इतना, मैं इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। ई सेक्शन में तुमको उतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तुम इतने में पहुंच गए ना, ये सारा करना, तो भी तुम्हारे पास 45 मिनट्स। मैं एक्चुअली इन दोनों को ज्यादा चैलेंजिंग मान रहा हूं। ई सेक्शन में कितने क्वेश्चन हैं? डी में तो लाई तो वहां होगी ना जहां पे क्वांटम चल रहा होगा। ई सेक्शन के लिए मैंने तुम्हारे बहुत टाइम छोड़ा है। मैं तो ए बी सी डी की बात कर रहा था, जहां पे 2 घंटे 15 मिनट में हो जाना चाहिए, और समय यहीं पे ज्यादा लग रहा है। ये सेक्शन आपका टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन है। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। स्कूल दे, सीबीएसई की वेबसाइट पे जो उन्होंने सैंपल पेपर डाला वो भी करो। कम थोड़ी ना पढ़ना चाहिए। मान लो मैं 50 पेपर दे रहा हूँ, तुमने 50 कर भी लिए, तो एक्स्ट्रा तो नहीं है ना तुम्हारे पास, करो ना। सारे ही सैंपल पेपर करने चाहिए, कोई बुराई नहीं है उसमें। हमारा काम क्या है? नॉलेज के साथ साथ अपने टाइम मैनेजमेंट को एनहांस करना। हाँ, तो इसलिए तो मैंने सेंटर का ऑप्शन डाला था, वो भी अलग लोकेशन का। क्यों डाला था? साइकोलॉजिकली प्लेस चेंज हो, साइकोलॉजी अलग हो, जो एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं वो हमारी टीम के कम हो, वो सारी फीलिंग के लिए तो हमने सेंटर चेंज किया था। लेकिन उसका फायदा बहुत कम बच्चों ने उठाया ना। जस्ट इमेजिन कि 2 क्लासरूम को हमने हायर किया है 4 संडे के लिए। वो तो चलो मेरे दोस्त का है, मुझे बहुत मानते हैं तो उन्होंने दे दिया। लेकिन टेक्निकली बड़ौदा में कितने ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपने बच्चों को एज आउटर ले जाके टेस्ट दिला रहे होंगे? जीरो कोई नहीं करता भाई, किसी को मतलब ही नहीं है। और हमने किया, इससे पहले हमने स्कूल में किया था, एग्जाम से पहले एग्जाम की तैयारी। कितना फर्क पड़ा उस समय, जब बहुत सारे बच्चे पहली बार स्कूल में, क्योंकि उसी समय से पेंडेमिक खत्म हुआ था और बच्चों को ने ऑफलाइन टेस्ट देना शुरू किया था। लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट टू लास्ट मतलब 2021 की बात कर रहा हूँ। तो एम के जितने भी बच्चे थे उनको एग्जाम फोबिया नहीं हुआ, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं हुई, वो बच के निकल गए। दैट इज द रीजन ना कि आपको आप जहां दे रहे थे एम से तो बड़ा था वो सेंटर, क्योंकि वहां पे बड़े बच्चे आते हैं, उनकी कैपेसिटी 100 बच्चों की, 150 बच्चों की बिठाने की। उस पूरे क्लासरूम में जो बड़ा वाला था उसमें मुझे नहीं लग रहा 8 से ज्यादा बच्चे बैठे होंगे, 10 बच्चे मैक्सिमम बैठे होंगे। वही फीलिंग बोर्ड एग्जाम में होती है ना, 10 ही बच्चे होते हैं ना सेक्शन में, या 20, मिनिमम 10 तो होंगे ही, या मैक्सिमम 10 होंगे। वो मैंने आपको फील कराने के लिए दिया। बहुत सारे बच्चों ने बेनिफिट नहीं लिया उसका। यही चीज तो नुकसान देगी। जैसे तुमने बोला घर पे हो गया, मान लेते हैं ट्यूशन में भी थोड़ा हो जाए, क्योंकि यहाँ के भी और से या आप यहाँ पे आते रहे हैं तो आपको फील आता है कि चलो हमारा सेंटर है। लेकिन जब दूसरी जगह जा रहे हैं वहां प्रॉब्लम शुरू होती है। तो वहां तो 5 मार्क्स का प्रेशर ऐसे भी होगा। अगर आप 80 ला रहे होंगे तो 5 मार्क के साइकोलॉजिकल प्रेशर से मार्क्स कम हो जाते हैं। दैट इज रीजन ना कि 100 लाने में समस्या आती है। दैट इज रीजन।
मतलब एम के पूरे टेन्योर में सिर्फ 2 बच्चे मैथ्स में 100 हमेशा लेके आए, नहीं तो 95, 97, 98 रहा। 2 बार ही सिर्फ 2 बच्चे 100 लाए हैं। इसका मतलब मैक्सिमम बच्चे 95 से 100 के बीच में रह गए थे। अच्छा, वो 100 ला सकते थे, ये भी मैं तुमको बता दूं, लेकिन उनकी महान गलतियां। और जो लोग 90 से लेके 95 वाले थे, वो भी बच्चे 100 ला सकते थे। मतलब कैपेबिलिटी होती किस में है? देखो, 70 से लेके मतलब 70-75 के बीच में जो लेके आया, और 75 से लेके जो 80 के बीच में लाया, यहां से ये पूरी कैपेबिलिटी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। 70 लाने वाले 80 तक ला सकते हैं, 75 लाने वाले भी 80। मतलब किसी के लिए थोड़ी लंबी दूरी है, किसी के लिए पास है, बट जरूर लेके आ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। स्कूल से तुमको ऐसे 20 मार्क्स मिल जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तुम लोगों को एक इस समय ना बेटर टेक्निकल, जैसे कि फैमिली को ही इन्वॉल्व कर लो ना, कि टाइमर लेके बैठे हो, या खुद सेल्फ अगर कर पा रहे हो तो ज्यादा अच्छा है। नॉलेज की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगी राइटिंग ऑफ पेपर की और टाइम मैनेजमेंट की। 2 महीने में आप कुछ तो पढ़ेंगे ना भाई। आज जिस लेवल पे 2 महीने बाद अपने को इनहांस तो कर ही लेंगे, am I right? जिसके भी जितने भी मार्क्स आए हैं, मैं तो एक्स मार्क्स लेके चल रहा हूं। 2 महीने में आप कोई +10 कर लेगा, कोई +20 कर लेगा, कोई +30 कर लेगा, कुछ ना कुछ तो आप कर ही लेंगे। लेकिन यह है कि एम के जितने बच्चे हैं वो दूसरों से बेहतर कैसे परफॉर्म करें। इसीलिए मैं हमेशा बार बार, चाहे डरा के बोलो या धमका के बोलो, तुमको याद है मैं तुमको 1 महीने पहले जो तुमको बोला था, मे बी तुमको अलग से बुला के मैंने बोला था 1 महीने पहले, क्या बोला था? उस बात को अगर थोड़ा भी ध्यान रखते तो तुम आज साइकोलॉजिकल प्रेशर में नहीं रहते। तुम घबरा गए हो ना कि नहीं आ पा रहा हो। 2 महीने में हो जाएगा, डोंट वरी, उतना तो पहुंच जाओगे तुम। लेकिन उसमें से क्या हुआ कि गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गया कि तुमको तुम्हारी फैमिली नहीं रोकती है कि सेंटर पे आगे टेस्ट देने से, am I right? तुमको जो सही लगता है वो तुम अभी के मूड में कर सकते हो, लेकिन तुमको सही डिसीजन लेने के लिए घर से निकलना पड़ेगा। घर वाली पढ़ाई कम करनी पड़ेगी अभी के लिए, अगले 15 फ़रवरी तक। घर वाली पढ़ाई जब करनी है तब करो, जब सब बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तुम भी करो, लेकिन तुम उनमें से अलग हो ना। मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे ने मोर देन 70 या मोर देन 75 प्री बोर्ड में परफॉर्म किया होगा तुम्हारे स्कूल में। कितने बच्चे हैं सर? 1। तो कितना बच्चा है? मतलब एक ही बच्चा है इन शॉर्ट। कितना है? 76। मतलब रह गया ना वो भी 4 से। तो उसकी भी तैयारी बहुत थाकड़ रही होगी, बहुत प्रचंड रही होगी, या मे बी उसकी उस दिन किस्मत अच्छी होगी। हम किस्मत पे ज़्यादा जोर देते हैं, उसकी उस दिन किस्मत अच्छी रही होगी, क्योंकि अगर पढ़ाकू होता तो 80 में से 80 लेके आ जाता। हाँ, जिस दिन मान लीजिए जिस दिन आपका मैथ्स का पेपर, उस दिन अगर आपकी किस्मत भी अच्छी रही, जल्दी पेपर हो जाएगा। नॉलेज के साथ साथ आप दूसरी जंग भी जीत जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किस्मत हमेशा ही अच्छी होगी, लेकिन किसी एक पेपर में ज़रूर अच्छी होगी। हिंदी में ही हो जाए, कहीं तो रह जाए। हिंदी के दिन आपकी कुंडली एकदम प्रचंड लेवल पे हो, सारे ग्रह सितारे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स का आशीर्वाद, और देखिए 80 में से 80 आ गया, बात खत्म। इतना बुरा थोड़ी ना भगवान करे, किसी एक सब्जेक्ट में तो दिखाई देंगे कृपा। भगवान से बनाइए कि वैसे साइंस में देखा, और वो कृपा जो उस दिन दिखाएंगे ना वो पूरी जिंदगी के लिए, क्योंकि अब 9th का सर्टिफिकेट थोड़ी निकालेंगे पूरी जिंदगी भाई। कौन सा हमेशा सर्टिफिकेट निकालेंगे? आप फेल वाला हो या पास वाला हो, निकलेगा तो 10th का ही ना। हमेशा इंटरव्यू देने गए, कहीं भी कुछ भी गए, सीधा पहले 10th ही निकालना है, फिर 12th निकालना। आजकल लोग देखते हैं 10th 12th का सर्टिफिकेट। मेरे यहाँ जितने भी लोग इंटरव्यू आते हैं, पहले मैं 10th का ही देखता हूं कि बच्चा कैसा रहा होगा। खैर कोई बात नहीं। तो फिलहाल जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट सजेशंस था। घर पे सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र कि आप लोग सैंपल पेपर ज्यादा से ज्यादा दीजिए, एनसीईआरटी पढ़ना बंद करिए, और मेरा कुछ लोग और सजेशन मैं हमेशा मना करता हूं, ग्रुप स्टडी कम कर दीजिए। बंद कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं बंद हो पा रहा है, आदत से मजबूर हैं, एडिक्शन हो गया है, जो भी हो, तो कम कर दीजिए। ग्रुप स्टडी करने वाले बच्चे हमेशा ही गलत परफॉर्म करते हुए पाए गए।
ग्रुप स्टडी करने का जो एज है वो 22 साल से लेकर 26 साल के बीच में, जहां पे आप अपने ग्रोथ और अपने नाश दोनों के लिए रीजनेबल होते हैं। क्योंकि उस समय आपको पता होता है ना कि आप ग्रुप में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, तो फायदे और नुकसान आपको पता होता है। तो मैक्सिमम लोग पॉजिटिवली ग्रुप में पढ़ लेते हैं, अभी आपको नहीं पता, और पता भी है तो समझना नहीं चाहते। भैया ना कि दिमाग और क्या सुनना चाहता है, मतलब कुछ लोग तो वही, मतलब हियरिंग प्रॉब्लम भी होती है, जो हमको सुनना है वही सुनाइए, बाकी तो हम ऐसे भी नहीं सुनते। दैट इज अ प्रॉब्लम। तो ग्रुप स्टडी बंद करना है तो वो कर दीजिए, नहीं हो पा रहा है तो कम कर दीजिए। एकदम कि एकदम मरे जा रहे हैं, नहीं पढ़ा तो हमारा आत्मा छिन जाएगा, तो हफ्ते में एक दिन बैठ के 10 मिनट पढ़ लीजिए आत्मा के संतोष के लिए। लेकिन तरीका आप नहीं बदलेंगे, बच्चों रह जाएंगे। और मुझे दुख, देखिए फेल तो एम से आज तक कोई हुआ नहीं है, उम्मीद है इस साल भी वो रिकॉर्ड बना रहेगा। तुमको मैं स्टूडेंट मानता ही नहीं हूं, खैर कोई दिक्कत नहीं है। आई होप गाइज मेरी बात समझ में आ गई होगी ना। ठीक है, बस बंद कर दीजिए।